अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज इस वक्त हम भवाना जो कि चुनियोट की तहसील है वहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले जिसके ऊपर प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं उसकी मैं एक ऐसी झलक दिखाऊंगा। ये 21वीं सदी है और ये 21वीं सदी का स्कूल है। ये वो स्कूल है जो कि बहुत सारे अफसर कहते हैं हम टाटों वाले स्कूल पे बैठे पड़े हैं, तो हमने एक ऐसा ही टाटों वाला स्कूल 21वीं सदी में फैसलाबाद डिवीज़न के एक डिस्ट्रिक्ट चुनियोट की तहसील भवाना के अंदर ढूंढ निकाला है, जो दो दरख्तों की जो छाँव के अंदर सिर्फ चल रहा है। और ये जो है इस वक्त यहाँ चल भी रहा है। और तहसील, और ये देखें जी, ये मेन रोड से बिल्कुल मुल्काचा अम्बू वाला ये गांव का नाम है। ये गायें गुजरी हैं और उसके बिल्कुल साथ ये बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। ये है 21वीं सदी का भवाना तहसील के अंदर कायम स्कूल ठट्ठा अम्बू, जो इस इलाके का नाम जिससे ये तहसील बनती है, ये चा अम्बू वाला इसका नाम है गांव का। और क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, इस तपती धूप और जिसमें गर्मी की तपिश जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पारा इससे ऊपर है, जो कि जिसे हम ये कहते हैं महसूस जो हो रहा है वो 43-44 से भी ऊपर है। लेकिन उस तपती धूप के अंदर ये टाटों पे बैठे बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। सबसे पहले मैं उस्ताद के पास चलूँगा जो 15 साल 2007 से लेकर आज तक कमोबेश 13-14 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को, जिसमें कुछ के पास सरकारी नीले रंग का जो यूनिफॉर्म ज़ेब तन की है वो भी मौजूद है बोसीदा हालत में। क्या हमारा तलीमी निज़ाम तरक्की कर सकता है? जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कहा था तलीम हमारा फोकस है, हमारी तरजीह है, उस ही गवर्नमेंट को बताएंगे, दिखाएंगे कि उनकी तालीम की तरजीह कितनी ख़ास है और कितनी अहम है। ये उनके सामने है। ये 21वीं सदी का स्कूल है जी। सबसे पहले अहमद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम आप फैसलाबाद से यहाँ तक आए हैं ताकि स्कूल को ढूंढते हुए हमें पता चला एक ऐसा स्कूल है जो दरख्तों नीचे चल रहा है। क्या है इसकी तारीख़, कैसे ये शुरू हुआ और कहाँ तक अभी तक पहुँचा है? ये जी सन 2007 में मुशर्रफ दौर में चले थे ये फीडर स्कूल। उस वक्त से हम यहाँ बच्चों को इन्हीं दरख्तों के नीचे लेकर बैठे हुए। ना अभी तक कोई गवर्नमेंट ने हमें कोई फ़ंड दिया है, बल्कि हमारी जो सैलरी है वो महदूद है, वो भी 1 साल के बाद मिली है। इस महीने पिछले जून से लेकर इस जून तक हमने वैसे ही गुजारा अरसा। और इन बच्चों का क्या उस साल में हमने पढ़ाना छोड़ दिया था? नहीं, हमने वॉलंटियर तौर पर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल हमने ठीक करना है। अगर हुकूमत पे फोकस करें तो वो तुम्हें कुछ नहीं दे रही। 15 साल में मतलब 2017 से लेकर अगर अब तक लगे 14 सालों में कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, कौन कहीं पहुँचा भी है? ये जी सबसे जो बड़ी है हमारी पेशरफ्त हुई कि हमारे गांव वाले बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाते थे, तो मेरे स्कूल खोलने से मेरी अपनी बच्ची अभी एमए कर रही है। माशाल्लाह। यहीं से पढ़ी? यहाँ से पढ़ी है, उसकी इब्तदा हमने यहाँ से करवाई है। तो उस दिन से अभी बच्चियों का रुझान बढ़ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि बच्चों की निस्बत बच्चियाँ यहाँ पे ज़्यादा हैं। इसी तरीके मेरी भेजी बच्चियाँ खानदा कोट जो हमारा पेरेंट्स स्कूल है उसमें भी अभी ज़ेर तालीम है काफ़ी सारी बच्चियाँ। मैं आपसे एक अहम सवाल ये करूँगा, जब आपने ये स्कूल शुरू किया और ये आपने कहा फीडर स्कूल, सारे फीडर स्कूल अभी तक ऐसे हैं उनको बिल्डिंग्स मिल चुकी है, वो काम सही तरीके से कर रहे हैं, जो सब आपकी तरह बैठे? किसी को बिल्डिंग नहीं मिली है, किसी को फंड नहीं मिला है, किसी को फर्नीचर नहीं मिला। अगर किसी को थोड़ा बहुत मिला है तो प्राइमरी स्कूल से उन्होंने हासिल किया। ये अभी हमारा 197 स्कूल है, उनमें तकरीबन मेरे ख्याल में 200 के करीब नफरी है, वो 5वीं क्लास तक पढ़ा रहे हैं। हमारे पास ना वो वसाइल है कि हम 5वीं जमात तक रखें। उनकी कम्यूनिटी जो है ना वो ज़रा बेहतर है हमसे। ये ठट्ठा फतेह वाली इलाका है जी, ये मौजा ठट्ठा फतेह अली चा अम्बू वाला, और हमारा पेरेंट्स स्कूल खानदा कोट है। यानी कि हमें कोई थोड़ा बहुत इमदाद करते हैं, कभी रजिस्टर लेके दे दिए, कभी कोई चाक पॉइंट दे दिया, तो ये बोर्ड भी हमें उन्होंने प्रोवाइड किया। बच्चों के पास किताबें भी पूरी किताबें देते हैं, किताबें हमारा वो पेरेंट्स स्कूल मुहैया करता है, लेकिन सारे बच्चों को नहीं मिली हुई। नहीं, सब किताबों का कोई इशू नहीं है। मसला है इनके बैठने का। अभी ये आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी है। हमारे पास कमरा होता, बिजली होती तो ये पंखे के नीचे बैठे होते या किसी बेंच के ऊपर बैठ। ये घर से बोरियां लाते हैं और कोई मुखैर हजरात ये चटाइयाँ हमें उन लोगों ने दी हैं, कूलर हमें किसी मुखैर ने दिया हुआ है, बर्फ़ ये साथ वाले दुकानदार हैं वो हमें दे देते हैं। तो इस तरीके हम गुजारा कर रहे हैं। सब 14 साल से आप वॉलंटियरली काम कर रहे हैं, पिछले साल 1 साल के बाद तनख्वाह मिली। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कहती है तालीम हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है? आप पढ़े लिखे खुद हैं, क्या तालीम फोकस हो तो ऐसे सूरत हाल होती है? नहीं जी, ये तो भी आपके सामने है
हमारे दफ्तर काफ़ी मतलब ये दिनों से बंद रहते हैं कि वो उनको गाड़ी के लिए पेट्रोल नहीं मिलता मैं विज़िट करने के लिए, तो ये फोकस तो ना हुआ ना, ये तो एक ज़बानी दावे हैं। उस्मान बुज़दार साहब को कहेंगे क्योंकि खान साहब हमेशा उस्मान बुज़दार के बारे में कहते हैं ये उस इलाके से जहाँ बिजली नहीं है। हम इमरान खान को कहते हैं ये देखें ये वो इलाका जहाँ बच्चे अभी भी ज़मीन पे बैठे पड़े हैं इधर भी, और साथ से ये देखें जी जानवर गुजर के जा रहे हैं, तो क्या इन बच्चों का मुस्तकबिल होगा? मुस्तकबिल अभी आपके सामने है कि ये बच्चे जो इन बोरियों पे बैठ के पढ़ेंगे तो फिर वो तरक्की भी इसी तरीके से करेंगे। ये सब गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों का अफोर्ड नहीं कर और सकते, ये 1.5-2 किलोमीटर दूर भी नहीं जा सकते। दूर भी नहीं जा सकते। हम उस लेवल पे बच्चे को ला के वहाँ भेजते हैं कि जब वो इनके बड़े भाई बहन भाई जो है वो जाना शुरू कर दें, ये तीसरी क्लास से हम मतलब उधर शिफ्ट करते हैं, उतनी देर तक बच्चा होश में आ जाता है। तो ये छोटे बच्चे हैं, अभी ये देखें ये जा सकते हैं 2 किलोमीटर। कौन सी क्लास है यहाँ? कितनी क्लास तक बैठे हैं बच्चे? ये दूसरी तक अभी बैठे हुए। दूसरी मैं यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनमें से नात किसको आती है? आप यहाँ अपने पास ही बैठे रहो, मैं टाट पे इसके पास बैठना पसंद करूँगा ताकि इससे ज़रा नात तो सुने ना। ये नात किस हद तक प्यारी है। उधर कैमरे की तरफ आपने मुंह करना है, इधर हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। नाम क्या आपका? मोहम्मद अफजाल। अफजाल। अफजाल कौन सी क्लास में हो? 2 नात आती है? जी आती। सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अलिफ कहंदी आया सी उलारा नूर दा, जागे उत्ते चमकिया सितारा नूर दा। अलिफ कहंदी आया सी उलारा नूर दा, जागे उत्ते चमकिया सितारा नूर दा। बे कहंदी 12वीं दा चन्न आया सी, अल्लाह नू ते बड़ा पसंद आया सी। बे कहंदी 12वीं दा चन्न आया सी, अल्लाह नू ते बड़ा पसंद आया सी। ते कहंदी तारियां दा सेरा बनिया, तारियां दी छां ते हजूर जम्मिया। ते कहंदी तारियां दा सेरा बनिया, तारियां दी छां ते हजूर जम्मिया। से कहंदी सुबह ते नसम, रस्ता नूरो नूर हो नसम। से कहंदी सुबह ते नसम, रस्ता नूरो नूर हो नसम। जिम कहंदी जबराहीम ने गवाइयां दित्तियां, अल्लाह ने ते आमना निशाना दित्तियां। अल्लाह ने आमना निशाना दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत शाबाश, बहुत शानदार नात। मैं इस नात से आगाज़ मैं नज़म भी सुन सकता था या पोइम भी सुन सकता था, किताब से सबक भी सुन सकता था, लेकिन नात सुनने का मकसद सिर्फ एक था कि खान साहब जिस मदीना की रियासत की बात करते हैं ना, उस मदीने के सोने का नाम जो है वो ये ले रहे हैं, तारीफ़ बयान कर रहे हैं, मदासराई कर रहे हैं। उस सोने की जब बात करते हैं ना तो आप मदीने की रियासत का नाम बड़ा लेते हैं जी, मदीने की रियासत। ये है मदीने की रियासत का असल चेहरा आपके सामने। और मदीने की रियासत के अंदर जो हकूक़ इन लोगों को हासिल है वो आप देने में नाकाम हैं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नाकाम हैं। और ये स्कूल, ये बच्चे इस चीज़ के गमाज़ हैं कि इश्क़ नबी जो है वो तो सीनों के अंदर ज़िंदा रखना सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर अमल पैरा होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बच्चे और भी मौजूद हैं, जैसे मैं सिर्फ बच्चों की इस वक्त वो बच्ची बैठी है जी, उससे मैं थोड़ा अल्फाज जो हैं वो कुछ सुनाना चाह रही है, इससे मैं आकर सुनना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या सुनाना चाहती हूँ? नात। चलो नात सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिठड़ी मिठड़ी बात जेंदा हसब न साडा ते मुर्शिद मेरा है। आ करिए नज़ारा दिल दा जानी पाक नबी दा प्यारा। जेंदा हसब न साडा ते मुर्शिद मेरा है। आ करिए नज़ारा दिल दा जानी पाक नबी दा प्यारा। पाक नबी दा प्यारा। मैं इसी के साथ आगे बढ़ूंगा, लेकिन बच्चों की इस वक्त सूरत दिखाता हूँ। नज़म अच्छा सुनाएगा ये बच्चा। इधर आओ, इधर आओ। क्या सुनाओगे? नाम बताओ पहले। अली हुसैन। अली हुसैन। अली हुसैन क्या सुनाओगे? जी नज़म। सुनाओ। बारिश आई एक कांटे गिरने वाले नन्हे नन्हे ठंडे ठंडे कतरे लाई बारिश आई। दोबारा सुनाओ।
बारिश आई एक एक करते गिरने वाले नन्हे नन्हे टन्ने टन्ने कतरे लाई बारिश आई। बारिश आई जी, बारिश आई। देखें उस बच्चे को एहसास है गर्मी का, और उसे नज़म भी बारिश वाली याद की हुई है, ताकि बारिश का एहसास उन लोगों को ही होता है जहाँ ना तो पंखा है और ना कुछ मुयसर है। मेरे भाई जानिब ये एक डेरा है जो कि अहमद साहब की अपनी ही जगह के ऊपर उन्होंने ये दरख्तों के नीचे लगाया। ये देखें जी, ये यहाँ गोबर की जो पाथियाँ जिसे कहते हैं वो लगाई गई हैं, और इस साए तले बैठ के ये पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं। कच्चा यहाँ से नीचे ज़मीन जो है वो भी कच्ची है, पानी भी दरख्तों को दिया हुआ जो खड़ा हो जाता है, बारिश आ जाए तो वो भी पानी यहाँ पहुँच जाता है। ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है, मैं क्या कहूँ। अब अच्छा अहमद साहब, मैं नज़म सुनूंगा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर बच्चों के पास यूनिफॉर्म फटे हुए हैं, किसी के बटन नहीं है, किसी के पास, क्या इसके लिए कोई पैगाम देने चाहिए? मुखय्यर हज़रात बहुत सारे मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई पैगाम उनके नाम के यूनिफॉर्म चाहिए, क्या चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट से जो होना है वो तो देखेंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो हमसे रब्ता करेंगे, तो उन तक आपका पैगाम पहुँचे, क्या ज़रूरियत होंगी जो पूरी करवाना चाहेंगे? सबसे अहम चीज़ तो है वो यूनिफॉर्म ही है। किताबें तो चूँकि हमें प्राइमरी स्कूल से मिल जाती हैं, कापी पेंसिल भी तकरीबन ये वालिदैन अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब हैं, मज़दूर लोग हैं, तो यूनिफॉर्म चूँकि चीज़ है, अगर कोई मुखय्यर हज़रात इनको यूनिफॉर्म दे तो उसकी मेहरबानी होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, इस प्रोग्राम के अंदर कितना मुश्किल वक्त था जब इन बेटियों को घरों से निकाल के यहाँ पढ़ाने के लिए माँ बाप को मनाया गया? बड़ी आपको भी लोगों ने ताने दिए होंगे कि तुम किस काम पे लग गए हो, बच्चों को बाहर निकाल के पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या क्या बातें सुनने को मिली? ये तो जी शुरू तो भी मुश्किल थी ना, अभी इस वक्त भी 15 साल होने के बाद भी ये बातें सुननी पड़ती हैं। जिन लोगों के बच्चे हैं वही बातें करते हैं, दूसरा बंदा बात नहीं करता। जिन लोगों के बच्चे हैं वही बातें करते हैं कि ये उस्ताद देखो डेरे पे बैठा हुआ है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये क्या पढ़ाएगा, ये क्या पढ़ाएगा, ये तो फीस मांगते। हालांकि इन बच्चों से पता करें, वालिदैन से पता, हम 1 रुपया नहीं लेते, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये अपना काम करवाते हैं जी। इन बच्चों से पूछो कि ये कितना काम करने वाले हैं, अगर ये काम करने वाले तो घर करते रहते हैं, इनको स्कूल कभी ना ये भेजते, स्कूल कभी ना भेजते। मैं अहमद साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा और एक पैगाम दूंगा। लॉर्ड तारिक जो कि बरतानिया से पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे हैं, जिसको खान साहब और सारे बड़े कह रहे हैं वेलकम किया जाएगा, बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से भी उसे अप्रिशिएट किया गया कि लॉर्ड अहमद यहाँ आके ख़ास तौर पर फ़ीमेल एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देंगे। तो लें जी, एक मिसाल हमने भी आपके सामने रख दी है फ़ीमेल एजुकेशन की, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिसाल के तौर पर पेश करे कि ऐसे स्कूल हैं हमारे, ये है सूरत हाल, ये हम तलीम के फ़रोग के लिए इस वक्त काम करते नज़र आ रहे हैं, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं मौजूद हैं बच्चों से कुछ पोइम्स, कुछ नज़में और कुछ ये सुनना है कि मुल्क के मुस्तकबिल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मामार किस हद तक तैयार है और हम उसे कैसे तबाह कर रहे हैं। एक ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। वहीं स्कूल में मौजूद हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, हमने एक प्रोग्राम कुछ रोज़ पहले किया था कि स्कूल खुल गए और गर्मी की शिद्दत में इस वक्त बच्चे बग़ैर बिजली के पंखे बंद के अंदर पढ़ने पे मजबूर हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो जब यहाँ पहुँचे हैं तो अब क्या कहें कि वो बच्चे अच्छे थे जो छत तले तो बैठे हुए हैं, यहाँ तो छत भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, मेज़ भी नहीं है, साफ़ इन्वायरमेंट भी नहीं है। एक बच्ची है, इसे ABC सुनेंगे, लेकिन इससे पहले नाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हबीबा, ABC सुनाओ ऊंची आवाज़ में। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बहुत शुक्रिया उम्मे हबीबा, आप बैठ जाओ वहाँ। ये बच्चे हैं। अब नईम को कहूँगा थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि सबसे पहले एक शख्स यहाँ मौजूद है जो इनको पानी पिलाता है। फिर इन बच्चों से मैं एक इंटरव्यू ज़रूर लूँगा कि क्या बच्चा क्या बनना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन आप देख रहे हैं कि इनकी कर रहे हैं, उस जैसे आप पानी दे रहे हैं, कोई वॉशरूम के लिए जगह देता है, कोई टाट दे जाता है, तो क्या ये हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा? नहीं करेगा। कौन है MNA यहाँ से? मैंने कैसा शेख और MP है? MP हसन मुर्जा, सैयद हसन मुर्जा। सही, हसन मुर्जा पीपल्स पार्टी वाले। हाँ जी। तो ये कभी यहीं कोई सरकारी अफसर या कोई नहीं आके चेक किया इन बच्चों की हालत? नहीं जी, कोई नहीं आएगा। क्या कहेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान? कोई नहीं जी, कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं। ये जुमला भी बहुत वजनी है कि कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि उम्मीद जहाँ हो ना वहाँ कुछ कहा जाता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है।
जहाँ कुछ उम्मीद हो ना वहाँ कुछ कहा जाता है। और मुराद राज साहब के लिए ये शर्म का मुकाम है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर डट के बोलते हैं कि उस्तादों की मानूंगा नहीं, इनको माननी पड़ेगी। जो एक डिक्टेटर वाली ज़ुबान यूज़ करते हैं उनके लिए ये देखें, ये है सूरत हाल आपकी ज़ुबानों की असल। ये आपके लिए शर्म का मुकाम है। इन बच्चों से थोड़ा इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है? कनात फातिमा। कनात फातिमा। कनात क्या बनना चाहती है? क्या आप क्या बनना चाहती हो मैं हबीबा बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर पसंद है? क्या करते हैं डॉक्टर, करते क्या हैं? इलाज करोगी? किसका इलाज करोगी? सब लोगों का। सब लोगों का। मुफ्त करोगी या पैसे लिया करोगी? मुफ्त में किया करोगे। देखें मैंने कोई यहाँ स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं है, सिर्फ इन बच्चों से जनरल एक क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ ताकि एक जो जज्बा है वो आप तक पहुँचा सकूँ इन बच्चों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अलीजान। नाम क्या है? अलीजान हमारा नाम। अलीजान। अलीजान क्या बनना है बड़े होकर? कौन पसंद है ज़्यादा? पुलिस। पुलिस वाला बनना है? क्या करोगे पुलिस वाला बन के? किसको पकड़ोगे? सबको। सबको पकड़ लेना है? पकड़ना बनता भी है जी सबको। ये देखें, ये बल्कि ये लाइन बड़ी कीमती है और बड़ी अहमियत है। वो कहते हैं मैं पुलिस वाला बनूंगा और सबको पकड़ूंगा। बनता भी है, इनको गिरेबान से पकड़ना बनता है, क्योंकि जब आप उसका हक नहीं देंगे तो क़यामत वाले दिन ये गिरेबान तो पकड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है? हामिया। हामिया। क्या बनना है? क्या शौक़ है बनने का? क्या पसंद है ज़्यादा? टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है? वो कुछ पीछे से बोल रही है। आपने क्या बनना है? नजा बीबी। नज़र बीबी। क्या बनना है बड़े होकर? डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है? अच्छा, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं टीचर टीचर टीचर। मैं वो क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कुछ थोड़े से शर्मा भी रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, लेकिन इनकी चेहरों की मुस्कुराहटें ये ज़रूर बताती हैं कि अभी ये दिया बुझा नहीं है। यहाँ एक आस है, यहाँ ये एक उम्मीद है कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और इनके अंदर मुस्तकबिल क़याम पजीर है जो कि आगे बढ़ना चाहता है। क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने इन बच्चों के बारे में कहा था कि ये मामार हैं पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कित्थों रहने वाले हो? शहर बाणे दे रहना जी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? डेली लगते हैं। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। हुकूमत की मेहरबानी है जी, ये हुकूमत की मेहरबानी है जी। ये हुकूमत रही तो बच्चे पिन्ना ते लग सन। कारोबार तो कारोबार रह गया ना जी, ये पिन्ना ते से ना कोई मुस्तकबिल सारा खराब हो गया। मेरे दो बच्चे बवाने पढ़ते हैं पंजाब स्कूल है, वो एक दिन अंदर 4 दिहाड़े छुट्टी आ ना कोई ना दा कोई निज़ाम आ ना गल असी बिल्डिंग आ तो बकाया पे आकर उन्होंने वजह तो जी साल में बंद रहा स्कूल। वो जनाब कल भी उन्हें बच्चे कट दिते फीसा मगर कि ना 30,000 बनी पी कि 40,000 बनी पई है। ये सारा स्कूलों का बच्चों का सारा निज़ाम ही धराम भराम है। जे ये हुकूमत रही ना तो हकीकत गल है, ईमानी गल है कि बच्चों का बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे शहरों के जो होटलों से काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे, सही कह रहे हैं। काम कर रहे 200 रुपये रेंट पे कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? यहीं के जी यहीं का हूँ पढ़े लिखे हैं कुछ? जी। मैं इस स्कूल से कितने बच्चे अभी तक पढ़े हैं? 14 साल से यहाँ हैं। क्या आपने भी यहाँ बैठ के कोई तालीम हासिल की? यहाँ बैठते पढ़ के बच्चों को देखा कि इनका मुस्तकबिल बदल सकता है? यहाँ पर तलीम हासिल नहीं की और काफ़ी साल से ये जो सर हैं इनको बच्चों को तलीम दे रहे हैं और कोई भी बिल्डिंग का निज़ाम जो ज़ेर तमीर में नहीं लाएगा। हमारे जो बड़े हैं बहुत उधर दफ्तरों में इन्होंने चक्कर लगाए लेकिन किसी ने इनकी पुकार नहीं सुनी। क्या ऐसे टीचर जैसे बड़ों को, मैं कहता हूँ नोबेल प्राइज़ तो इनको देना चाहिए जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी इन बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए और कोई सुनने वाले नहीं है। ये तो सर अब हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि जो नोबल इनाम दे रहे हैं दूसरों को, ये हमारे मोहसिन हैं, इनको देना चाहिए जो इतनी कड़ी 2 म्याद दे रहे हैं। कोई बिल्डिंग नहीं है फिर भी इतनी मेहनत करके इन बच्चों को तलीम दे रहे हैं। बिल्कुल ये मोहसिन है, लफ्ज़ बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, ये मोहसिन है। और जिन्होंने 1 साल बाद इनको तनख्वाह मिली है, पूरे साल की तनख्वाह 1 साल बाद मिली है। क्या इनका जुल्म ये है, क्या इनका गुनाह ये है कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, वॉलंटियर पढ़ा रहे हैं और इनकी तनख्वाहें इतनी नॉमिनल है कि शायद किसी का गुजारा। खान साहब 8 लाख तो बहुत कम है, वैसे तो 23 लाख तक अब ख़र्चा पहुंच गया आपका महीने का, लेकिन मदीने की रियासत के वज़ीर आज़म है ना आप, इसलिए बनता भी आपका। तो एक नाबीना शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, आँखों की बिनाई से महरूम है, लेकिन इनसे पूछते हैं स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये कोरोना वायरस तो स्कूल बंद रहे हैं, बच्चों को कोई शायद नहीं मिल रही, तो गरीब लोग हैं। आप यहाँ टटोलते यहाँ पहुँचे हैं, रोज़ आते हैं इन बच्चों के पास या वैसे आके बैठे हैं आज? जी रोज़ाना रोना आते हैं? जी जी। ये बच्चे ऐसे ही आपको कुछ सुनाते भी हैं, नाते हैं, आप पढ़ाते हैं? ये सुनाते हैं, ऐसे ऐसे सुनाते, तिलावत सुनाते हैं, नाते सुनाते हैं।
नाते सुनाते हैं, तिलावत सुनाते हैं लोगों को। एक मिनट, एक शख्स और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ के रहने वाले? इधर का ही रहने वाला। क्या सूरत हाल है? मतलब मुझे उस्ताद ने बताया कि बड़ी मुश्किल से लोगों को मैंने यहाँ राज़ी किया कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं। जब पढ़ाने के लिए ये सूरत हाल होगी तो लोग तो इनको इतराज़ करेंगे, इन्हें गालियाँ भी देंगे और इन्हें बुरा भला भी कहेंगे। जी बिल्कुल इस तरह ये काम बनता है। इधर का जो MP हैं या MNA है ना, वोट लेते हैं जो लोग, उनको चाहिए कि इधर वर्क करें, ये सब कुछ देखें, इनको जो उधर से मिलता है ना वो सब कुछ इनको दें, पैसा उधर खर्च ना करें, ख़राब ना। MP हैं सैयद हसन मुर्तज़ा, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी के हैं, कैसे में शेख नून लीग के, वो कहेंगे हमें मिलता ही कुछ नहीं है। हाँ वो मिलता ना होगा लेकिन काम उनका ही बनता है। ये इधर के रहने वाले ये खुद गरीब हैं लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक सवाल नहीं बनता कि वो कहते हैं तलीम और सेहत हमारा अव्वलीन तरजीह है। ना तो यहाँ तलीम मिल रही है और सेहत तो जो सूरत हाल है देख लो, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई भी काम नहीं है इधर कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ मिलता तो आपको नज़र आता है ये गरीब बच्चे हैं, इनको मिलता सब कुछ, तो क्यों इस तरह होता? क्यों इस तरह होता? अच्छा, आप अभी बोल रहे थे, मैं आपको दिखाऊंगा, ये पास से गाय गुजर के गई है, ये कच्ची मिट्टी है, साथ पानी खड़ा है, बदबू है, उसके साथ रूढ़ी पड़ी है, पाथियां हैं। ये हमारी हुकूमत ने वादे तो बहुत किए तो किसी वादे पर पूरा नहीं उतरे और आगे भी ये वादे कर रहे हैं। और कुछ बेवकूफ़ लोग हमारे भाई ऐसे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि अभी भी इस हुकूमत को समझें और आगे अपना सही वोट का इंतखाब करें। सही वोट का इंतखाब करें बहुत ज़रूरी है। वोट के इंतखाब का इस्तेमाल सही करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को मत सेलेक्ट करें जो आपके हक़ के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ थे? ये साढ़े बच्चे पढ़ते हैं, एक और बच्ची बैठी है। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ नहीं देखते ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ जगह ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ, ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ बेचारा अपनी मेहनत करी जा रहा है। आमीन, जो तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, 15 साल तो नाली इस मेहनत मतलब है कि वो वेलकम करने हैं। मगर इतने ऐसा खास कर कोई नहीं है, ना कोई पानी, ना कोई चार दीवारी, ना कोई उत्ते छत छां वास्ते, साथ रोड है। कई बार ऐसा होया है कि बच्चा इतों निकले ना तो उन्होंने यानी कि वो एक्सीडेंट भी हो जाता है, बच्चे जख्मी भी हो जाते हैं। कोई मतलब ऐसा पूछने वाला नहीं है कि ऐसी कोई ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ऐदा ही बस बंद फिर बंद। अंधेरी आए, बारिश आए, स्कूल बंद, रोड पे एक्सीडेंट मामूल और ये बच्चों का मुस्तकबिल तबाह। एक बच्चा है, ज़रा नहीं पहले इसके पूरे ड्रेस कोड के ऊपर एक बार कैमरा ज़रूर दिखाएं ताकि उन लोगों को एक बार होश के नाखून ज़रूर लेने चाहिए कि हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा है। कौन सी नज़म सुनाओगे? इलामा इकबाल की। सुनाओ। बड़े अदीबर और बड़े मुज़क्कर, कौमी रहबर कौमी शायर, लिखना पढ़ना काम था उनका, कितना अच्छा नाम था उनका, मेहनत करके अजमत पाई, इल्म व फ़न की दौलत पाई, नज़में उनकी प्यारी प्यारी, बांगे दिराम में पढ़ सारे, सदा रहेंगे हमको प्यारे इलामा इकबाल। इलामा इकबाल हमारे। अब मैं सबसे ज़्यादा हैरान पता किस चीज़ पे हूँ? पहले इसी बच्चे ने यहाँ बैठे हमें नात सुनाई, इश्क़ नबी से सरशार, फिर मौसने मुल्क से सरशार, उनके इश्क़ से भी सरशार हैं। इलामा इकबाल को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये प्रोग्राम में जो बच्चों ने बातें की ना, मेरे अंदर एक तजब्ज़ब तारी हो गया है। मतलब मेरे जिसे आप कहते हैं कि जिस्म का हालत ये है कि मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ। ब्रेक से पहले एक ब्रेक है, प्रोड्यूसर इशारा करें ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक जुमला ज़रूर कहूँगा कि बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। कादिर मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल सही कहा था, ये बच्चे मुस्तकबिल हैं कि जो जानते हैं हमारे रहबर कौन है, हमारे मौसिन कौन है, हमारा असल चेहरा कौन है, उनको याद करते हैं, उनसे इश्क करते हैं। लेकिन जो उनका नाम मिटाना चाहते हैं उनके लिए शर्म का मुकाम है। वैसे तो इलामा इकबाल साहब के बेटे भी इस गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, उन तक भी अगर ये वीडियो पहुँचे तो शर्म ज़रूर कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। सिटी 41 के रिपोर्टर अली रजा, जिन्होंने सबसे पहले तहसील चिन्योट के इलाका अम्बूवाला के फीडर स्कूल की खोज लगाई, जब वो स्कूल पहुंचे तो वहां क्या हालात देखते हैं, बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। नाजरीन, पहले रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए और उसके बाद ले चलेंगे आपको CEO एजुकेशन चिन्योट के पास और जानेंगे उनसे कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ देते हैं। मैं तहसील बवाना के एक छोटे से गांव में मौजूद हूं, जहां सड़क के किनारे बैठे बच्चे
इस वक्त जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इनका स्कूल जो है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन गांव के जो उस्ताद हैं वो अपनी जगह के ऊपर इनको बिठाकर इनको तालीम जो है वो सिखाते हैं। बच्चे टाट के ऊपर और अपने घर से जो है वो बोरे लेके आते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। ना तो आसमान के ऊपर कोई छत है, सिर्फ दरख्त के तले जो वो बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है वो स्टडी कर रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है इस वक्त कर रहे हैं। टीचर मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मुझे जब मैं यहाँ पे आया और देखा कि यहाँ पे छत भी नहीं है और दरख्त के तले आप अपनी जो आपकी जो जगह है वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस तरीके से आप इनको पढ़ाते हैं और इतनी दूर ये क्यों नहीं जा सकते, क्या वजह है? ये चूँकि छोटे बच्चे हैं और ये गरीब ख़ानदान है, प्राइवेट स्कूल को तो ज्वाइन कर नहीं सकते हैं, तो प्राइमरी स्कूल हमारा यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी मदद कि आप ये इनको पढ़ाया जाए। तो ये मैं अरसा 15 साल से इन्हीं दरख्तों के नीचे पढ़ा रहा हूँ और मेरे काफ़ी से शागिर्द अभी MA भी करने वाले हैं। सर, पहले तो आपको सलाम पेश करता हूं कि आप 15 साल से इसी तरीके से बच्चों को जो है वो फ्री में तालीम हासिल करवा रहे हैं और बच्चे आपके पास पढ़ भी रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, कभी यहाँ पे कोई आया नहीं, कोई गवर्नमेंट का बंदा जो यहाँ पे आके देखे और कहे कि बच्चे यहाँ पे ज़मीन पे बैठे? ये जी महकमा तालीम इसको चेक कर रही है। EO आते हैं, DO आते हैं, हमारा हेड मास्टर है वो इसको चेक करता है। उसके बाद ME आते हैं, अलग जो हमारा महकमा NCHD है उनके अफसरान आते हैं, GM वगैरह, DPM। तो इस तरफ किसी का ख्याल नहीं है कि इनको कुछ दिया जाए या छत मुहैया की जाए। अच्छा, छत मुहैया की जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर औकात इतनी ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में अक्सर बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे छत भी नहीं है। किस तरीके से आप करते हैं? पानी नहीं है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। बस ये कम्युनिटी जो है वो हमारा कुछ ना कुछ ख्याल करती है। ये कलीनें लेकर उन्होंने कुछ दी हुई हैं, वाटर कूलर अंदर पड़ा है वो उन्होंने दिया। ये नज़दीक वाले दुकानदार हैं, कभी बर्फ़ दे देते हैं, तो इस तरह हम गुजारा कर रहे हैं। बहुत ही अफसोस के बाद ये मैं बात कर रहा हूँ कि लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो इन बच्चों की मदद करते हैं। कोई यहाँ पे सुबह पे आके जो है वो इनको बच्चों को जो है वो बर्फ़ देता है, कोई जो है वो कूलर देता है और कोई जो अपना चार्ट दे देता है। एक छोटा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं जो सुबह पढ़ने आया। बेटा, बताए ना कितनी मुश्किलात होती है। अब यहाँ पे छत भी नहीं है, स्कूल आपका इतनी दूर है, क्या वजह बनती है आपको? क्या कहोगे, आपकी छत नहीं है, स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर। पानी नहीं है इतने, पीने कुछ नहीं है, की करना? मतलब पढ़ने से कितनी मुश्किल होंगी, तो छत नहीं है? कोई नहीं होती। ते गर्मी लगती है? कोई नहीं लगती। गर्मी भी नहीं लगती? गर्मी तो लगती ना? लगती है। तेनू गर्मी लगती? दिया। ते किस तरीके ना पढ़ना? इतने तक कोई जगह भी कोई नहीं बैठने ली ना उठने ली, कितना बैठना? बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे जो है वो मुश्किल में होते हैं और बच्चे जो पढ़ नहीं सकते। ये छोटी सी क्लास है, लेकिन टीचर साहब का ये कहना है कि यहाँ पे जो है वो बच्चों को, बहुत से बच्चों को पढ़ा चुके हैं और इसी तरीके से 15 साल से ये बच्चों को जो है वो पढ़ा रहे हैं और बच्चे अपना जो सबक याद करते हैं उसके बाद टीचर को जो है मिल के जाते हैं। जितनी गर्मी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी फैसलाबाद में और ख़ासकर इन गाँव में जो है, जिस गाँव में मैं मौजूद हूँ, तो इन बच्चों का हौसला है कि वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। और सलाम इनके टीचर्स को जो यहाँ पर इन बच्चों को अपनी जगह के ऊपर बिठा कर इनको पढ़ाते हैं। आसपास का सिर्फ जितने भी 1-2 गाँव के बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो अपनी तालीम हासिल करते हैं। अलफनार बे बकरी पढ़ो या अलफनार, अलफनार बे बकरी, अलफनार बे बकरी, अलफनार बे बकरी। ठट्ठा फतेह अली से हम जब पहुँचे, प्रोग्राम जो सारा किया है, तो CU एजुकेशन चिन्योट को हमने लाइन पे लिया है। उनसे कुछ चीज़ें ज़रा पूछ लेते हैं। ये ठट्ठा फतेह अली जाम अम्बू वाला जो है, ये कस्बे के अंदर ये फीडर स्कूल है। ज़रा आगाह कर दें कि इतनी बुनियादी सहूलियात से महरूम क्या है? क्या ये है पंजाब का तालीम याफ्ता प्रोग्राम जो CU एजुकेशन चिन्योट साहब चला रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में फ़ीडर स्कूल का जो कंसेप्ट है वो NCHD के तहत किसी के घर में स्कूल कायम होता है और वो ऐसी जगह पे होता है जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, सरकारी स्कूल से दूर होती है जगह, और वहाँ बच्चों को तालीम देता है और NCHD की तरफ से उसको पेमेंट की जाती है। वहाँ पर ये उस टीचर का ये फ़र्ज़ है या उस वेसिनिटी का, कम्युनिटी का ये फ़र्ज़ है कि वो वहाँ पर एक प्रॉपर कमरा उनको दें जहाँ पर बच्चे बैठकर सफ़र की सोबत से बच के तालीम हासिल कर सकें। सरेदस्त जो आपका सवाल है अम्बूवाला के बारे में, वो मैंने चेक किया है। वो मोहम्मदी शरीफ वाघ रोड जो है उसके ऊपर आता है और वो करीबी ठट्ठा फतेह अली के साथ मुंसलिक फीडर स्कूल है। और ऐसे हालात नहीं हैं जैसे इंटरव्यू में उस टीचर ने बयान किए हैं।
जबकि वो NCHD की तरफ से उस टीचर को तनख्वाह मिलती है और बाकायदा उनकी तरफ से उनको दरियाँ वगैरह जो हैं बच्चों के पढ़ने के लिए जिस तरह नॉन फार्मल स्कूलों की मिला करती हैं, सेम इसी तरह वो चीज़ें उनको मिलती हैं और वहाँ पर बच्चों की स्कूलिंग होती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, क्या ये जो दूर दराज के इलाके हैं, स्कूल हैं, देहात कस्बों के अंदर बने हैं, क्या जिद्दत और क्या तरक्की की तरफ इनका कोई हक़ नहीं है कि इन्हें भी जदीद तलीमी निज़ाम और मेयार के मुताबिक जो है सहूलियात मुयसर आ सकें? असल में ये फीडर स्कूल जो होते हैं ये बुनियादी तौर पर स्कूल नहीं होते, ये सिर्फ उन बच्चों की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने एक सहूलत बनाई है कि जिन बच्चों को थोड़ा सा स्कूल दूर पड़ता है और वो सरकारी स्कूल में हम उनको दाखिल करते हैं, वो फीडर में पढ़ते रहते हैं और इम्तिहान उनका सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ ही होता है। इस तरह जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बड़ी क्लासों में आ जाते हैं, फिर वहाँ स्कूलों तक पहुँचना है। तो इनमें ये सरेदस्त स्कूल नहीं है, ये सिर्फ एक सहूलत है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड सहूलत है। ये बताइएगा, ये छठा फ़तेह अली में जो जाम अम्बू वाला जो है, इसके अब स्कूल के ऊपर महकमा तालीम क्या इक़दामात ले सकती है, ये ज़रा क्लियर कर दें। अब आप एक अच्छे ऑफिसर होने के नाते क्या कर लेंगे? असल में ये है कि वहाँ के लोग अगर ज़मीन का कता जो है, चूँकि इसमें ज़मीन इन्वॉल्व होती है, ज़मीन का कता अगर वहाँ का कोई ज़मींदार छोटा मोटा वो गवर्नमेंट के नाम करा दे तो हम वहाँ उसकी फिजिबिलिटी देखकर गवर्नमेंट को फिजिबल होने की रिपोर्ट भेजते हैं और अगर फिजिबल हो तो फिर वहाँ पर नए प्राइमरी स्कूल का इजरा हो जाता है। ऐसी हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं। बहुत शुक्रिया, CEO एजुकेशन चिन्योट हमारे साथ मौजूद थे, आपको बहुत शुक्रिया लाइन पे आने के लिए। ये वो सिचुएशन है, ये वो हमारा पाकिस्तान है जो तरक्की कर रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीहात है कि ये 21वीं सदी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना का स्कूल है। बच्चे टाटों पर हैं, वो टाट फटे हुए हैं और वो भी मुखैर हजरात की तरफ से मुहैया किए गए हैं। छत पर साहिबान नहीं बल्कि दरख्त हैं जो साहिबान बने हुए हैं। एक टीचर है जो खिदमत खल्क करते हुए वॉलंटियरली पढ़ा रहा है, जिसे साल बाद तनख्वाह मिलती है। 8,000 रुपया महीना जिसकी तनख्वाह है, वो भी हुकूमत अदा करने से कासर है। क्या ये तरक्की करते पंजाब और तरक्की करते पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा तब्दील कर सकेगा? बहुत सारे सवालात ये फीडर स्कूल उठा रहा है कि क्या आखिरकार दूर दराज के जो बच्चे हैं तलीमी निज़ाम के हवाले से ये महरूम ही रह जाएंगे या इनके साथ सुतेली माँ जैसा सलूक जो है वो जारी रहेगा? एक सवाल और एक बहुत सारी जो फलाही अदारे भी स्कूलों के हवाले से काम करें, उनके ऊपर भी एक सवाल छोड़ी जा रहा हूँ। इस स्कूल की कब किस्मत बदलेगी? उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोग इनसे पहुँचेंगे भी इस चीज़ का, ताकि हम ये बता सकें कि हम तालीम के लिहाज से संजीदा भी हैं और इस स्कूल को बदल के हमने एक मिसाल काम करनी है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।